स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस कर लिया था वो क्या था कि यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करके क्या निकालना, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का EMF कैलकुलेट करना हमने सीखा था। ठीक है, दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने यूज़ की थी, कौन कौन सी थी? एक तो कैलोमल इलेक्ट्रोड और सेकंड वन इज़ SHE, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने क्या किया था, यूज़ किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो जो अरेंज करने के बाद जो सीरीज़ ऑब्टेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। क्या करते हैं हम, इसके अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि जब हम दो रॉड को आपस में जोड़ते हैं तो उनमें से किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किस पर रिडक्शन होगा, वो हम क्या है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और अरेंज करने के बाद जो हमें सीरीज़ ऑब्टेन होती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। जैसे देखिए ये टेबल आपको दिख रही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो रेफरेंस हम लेकर चलते हैं वो हाइड्रोजन लेकर चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है, एक तो मैंने कहा था ना, दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ओनली रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन की टर्म में भी दे रखा है, लेकिन मैं आपको ऑक्सीडेशन की टर्म में ना बता के आपको ओनली रिडक्शन की टर्म में बताऊँगी ताकि आपके लिए दिमाग में याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किनको अरेंज किया जाता है, जिनकी वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू से कम होती है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू होती है, उनको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के नीचे प्लेस करते हैं। ठीक है, और इससे पॉजिटिव वैल्यू जिसकी होती है उसको हम क्या करते हैं, इसके अबव क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, जब हम हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, और जब हम हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव। ठीक है, तो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो क्या है, ईजिली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकते हैं, गेन। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो तो इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है, और किससे लेगी, दूसरे से लेगी, मतलब दूसरों को तो क्या करवाएगी, ऑक्सीडाइज करवाएगी। ठीक है, खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या है, जब हम क्या बात करते हैं, क्या पॉजिटिव किसकी पॉजिटिव EMF की, मतलब E0 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं कि जितनी ज़्यादा E0 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो स्पीसीज़ क्या करेगी, दूसरों को तो क्या करवाएगी, ऑक्सीडाइज करवाएगी, खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी और दूसरों से क्या है, दूसरों को क्या करवा देगी, ऑक्सीडाइज। तो अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस करवा देगी तो EMF की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतना ही अच्छा कोई सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ऑन दी अदर हैंड E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, ठीक है, E0 की वैल्यू, EMF की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या हो गया, जैसे अगर हम हाइड्रोजन के नीचे की बात करें तो जितनी ज़्यादा EMF की वैल्यू नेगेटिव होगी, जितनी ज़्यादा EMF की वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव कब हो रही है, जब हम हाइड्रोजन से कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि उसकी टेंडेंसी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की क्या हो गई है, इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी से करेगी तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगी, एक्ट करेगी।
इसका मतलब क्या हो गया, जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करते हैं तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, नीचे सारी क्या हैं, नेगेटिव वैल्यू हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को बताऊं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होता जाएगा हमारा, उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसका मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं, नीचे जाते हैं हाइड्रोजन से नीचे, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। मतलब जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बेस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है +0.34। ठीक है, और साथ ही साथ जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, इसके यहाँ पर मैं उल्टा लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, जिंक 2 पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ईएमएफ की वैल्यू आती है वो आती है -0.76। क्या समझे आप इससे, देखो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही तो बात की ना हमने कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इंक्रीज, और उतना ही अच्छा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस रोड के ऊपर क्या होगा, हमारा रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन के अंदर क्या करता है कॉपर, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसीलिए कॉपर के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। जब हम क्या करते हैं, एक जिंक की रोड और कॉपर की रोड को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर के ऊपर रिडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि कॉपर के केस में जो ईएमएफ की ई नोट की वैल्यू है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है, और जिंक के केस में ईएमएफ की वैल्यू, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी टेंडेंसी है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, लूज़ करने की, अपने से दूर भगाने की। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ये क्या कर देगा, दूसरों को तो इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। इसलिए जब हम जिंक और कॉपर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और कॉपर पर क्या होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि वो बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि उसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, हो जाएगा। तब आप इसका यूज़ करके क्या है, इसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। ये तो मैंने आपको बताया ना कि आप यहाँ से स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ नीचे वाले की, तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी उतना ही सब्सटेंस हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। या फिर इसका उल्टा मैं बोल दूं तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो यहाँ से आप जो है स्ट्रेंथ जो है हर एक एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। तो इसका यूज़ करके हम क्या है, ईएमएफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता लग गया, मान लो मैंने आपको 2 ही रोड दे दी, जिंक और कॉपर की, अब आपको यहाँ से पता लग गया तो जिंक के ऊपर तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। पता लग गया आपको। ठीक है, अब आप क्या है, इसका यूज़ करके क्या है, सेल रिएक्शन बना सकते हैं। सेल रिएक्शन क्या होगी भाई, ऑक्सीडेशन को हम इधर लिखते हैं जो है नोड पे हो रहा होता है, और इधर क्या लिखते हैं, हम हमारे रिडक्शन को लिखते हैं। तो अब यहाँ से आप जो है ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, रिडक्शन पोटेंशियल की, इसकी वैल्यू पता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है भाई, ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, राइट में, कॉपर में। और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में है ना, इसको रिडक्शन में कैसे लिखेंगे भाई, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक।
अच्छा, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी अभी हमने निकाली है, क्या थी, प्लस 0.34, और इसकी जिंक टू पॉजिटिव से जिंक की कितनी थी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, माइनस का 0.76। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू जो है आ जाएगी इस सेल रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली ईएमएफ को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो फिजिबिलिटी बताता है रिएक्शन की। याद रखना कि अगर जब डेल्टा ई की मतलब ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, अगर पॉजिटिव आएगी किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, तब हमारी रिएक्शन क्या होएगी, वो फिजिबल होएगी, मतलब तब वो रिएक्शन हमारी अक्कर होएगी। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब ये सेल क्या करेगी, वर्क करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि इसके केस में ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो जब हमारी ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब क्या होगी, हमारी जो रिएक्शन है दैट विल बी फिजिबल ऑलवेज। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट, तो अब हमें एक और एप्लीकेशन है इसकी, वो कहता है कि हमें चेक करना है कि क्या कोई मेटल हाइड्रोजन से एसिड जो है रिलीज़ करेगा या नहीं रिलीज़ करेगा। कोई भी एसिड दे दिया आपको, मान लीजिए HCl H2SO4, तो क्या कोई मेटल जो है लिबरेट कर पाएगा हाइड्रोजन। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दे और वो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दे दे, तो वो H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अब जो है कौन सा मेटल इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, बताइए। वो मेटल जिसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, मतलब जिसकी क्या होती है, जो क्या है, सॉरी, जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब जो किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो वो मेटल जो क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग किसकी तरह बिहेव करेंगे, जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, हाइड्रोजन क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा और क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब वो मेटल जिनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग जो है, जिनकी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, या फिर जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, वो किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके उसको H2 में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और H2 में कन्वर्ट करवा के हम क्या है, इजीली क्या है, वो हाइड्रोजन क्या है, बाहर जा सकती है। तो ये लिखा हुआ है, दो मेटल जिनकी नेगेटिव ई नोट की वैल्यू होती है, जिनकी नेगेटिव ई नोट की वैल्यू होती है, वो क्या कर सकते हैं, इजीली जो है गैस रिलीज़ करवा सकते हैं, किसको, हाइड्रोजन गैस को, हो जाएगा। इसीलिए जो है ये सारे मेटल, चाहे आप ले लीजिए निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, आयरन, ये सब क्या है, वो मेटल हैं जो क्या है, किसी भी एसिड से जो है हाइड्रोजन को क्या करवा सकते हैं, रिलीज़ करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पर मैंने कहा रिएक्शन फिजिबल तब होगी जब ई की वैल्यू, ई नोट की ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है। तो मान लीजिए आपको दो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है ईएमएफ की, जिस एग्जांपल के लिए एक दे दिया माइनस का 0.34 और एक दे दिया आपको माइनस का 0.56। तो अब इस केस में आपको नहीं पता सेल रिएक्शन कैसी हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा आपको। ठीक है। तो आप बस ध्यान रखना, आपने ई नोट को क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ई नोट कैसे पॉजिटिव आएगा, सोचो थोड़ा, कि जब बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। ठीक है। अगर आप बड़ी को यहाँ माइनस के इधर रख दो और छोटी को इधर रख दो, तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी? अब बिल्कुल आएगी। माइनस का 0.34, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, और जब आप इनको माइनस करोगे, टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है, तो ई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको सेल रिएक्शन नहीं समझ आ रही है तो आपने देखना है कि कौन सी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी आप उसको कहाँ रखोगे, अपनी राइट हैंड साइड पर रख दोगे। ठीक है। मतलब ई फॉर्मूला होता है ना, ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे, जो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है वो पुट कर दोगे, ताकि ये माइनस क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव होने के बाद हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। क्यों? क्योंकि ईएमएफ पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। अगर ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, इस साइड रखोगे। ठीक है। ताकि क्या आए, आपकी जो है वैल्यू क्या है, ईएमएफ की क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए दो पॉजिटिव वैल्यू है, एक 0.76 है, एक 0.34 है, जस्ट एग्जांपल के लिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप पॉजिटिव ज़्यादा वाली को इधर रखिए, छोटी वाली को इधर रखिए, ताकि आप दोनों को माइनस भी करेंगे तो ये छोटा साइन होगा नेगेटिव का, तो
पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, तो साइन ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये कुछ निमोनिक टेक्निक्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।